तो उन क्षीण हुई आत्माओं को करंट देने के लिए बाप आते हैं। करंट देने के लिए बाप आते हैं। तो क्या करेंगे? आएंगे और करंट देना शुरू कर देंगे? हैं? हैं? लेना भी है। बाप को करंट लेना है। किसको लेना है? हैं? बच्चों को लेना है। जानेंगे कैसे बिंदी बाप कौन सा है? ये बिंदी 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 सारे बिंदी। कहाँ बिंदी बाप आया हुआ है? किससे लें? किस शरीर में आता है? कैसे पता चले? है? हाँ, जानकारी देते हैं ना, और वो इतनी सच्ची जानकारी देते हैं कि सबके दिल से लगती है। अगर सुने तो क्या सुनते ही नहीं है। ऐसे भौतिकवादी दुनिया में रच पच जाते हैं कि ईश्वर जो ज्ञान सुनाता है उस ज्ञान की बातों को कान से सुनते भी नहीं। सुने तो कुछ बुद्धि में बैठे। पहले होता है सुनना, फिर होता है सुनने के बाद मानना कि हाँ बात सही है, फिर समझना, गहराई से उस बात को विस्तार से समझना, इतना समझ लेना कि हम दूसरों को भी समझा सकें। दो तीन बातें हो गई। सुनना, सुनने के बाद मानना, मानने के बाद समझना, और समझने के बाद दूसरों को समझाना, और फिर जितना जितना हम दूसरों को समझाते जाएंगे, सुनाते जाएंगे, हमारा अंदर अंदर बढ़ेगा। क्या? ये धन ऐसा है कि देने से कभी कम नहीं होता। वो दुनियावी धन देने से कम होगा, और ये धन बढ़ता ही जाता है। तो देते जाएं, देते जाएं, देते जाएं, देते देते क्या होगा? हमारे अंदर फुल हो जाएगा। और जब फुल हो जाएगा तो फिर है प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने की बात। क्या? पूरी बात जब समझ में आ जाती है तो उसको धारण करना लाजमी हो जाता है। बात समझ में नहीं आती तो आदमी धारण करने से पीछे हट जाता है। तो मूल बात है, जो बच्चों को बाप समझाते हैं कि बच्चे अब बुद्धि का योग किससे लगाओ? है? बुद्धि का योग किससे लगाओ? बाप से लगाओ। कौन से बाप से लगाएं? एक तो जन्म जन्मांतर के बाप हुए 84 जन्मों में, 84 बाप। उनमें कौन से बाप से बुद्धि योग लगाएं? दूसरा, सारी मनुष्य सृष्टि का कोई पहला बाप, वो भी मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप। तीसरा, आत्माओं का बाप। मनुष्य तो साकार होता है, साकार मनुष्यों का बाप भी साकार, और आत्मा निराकार। निराकार आत्माओं का बाप भी निराकार, वो भी बेहद का। तो कौन से बाप को याद करना है?
कौन से बाप से बुद्धि योग लगाना है? हैं? आत्माओं के बाप से नहीं, वो तो खुद ही खाली हुआ पड़ा है। सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश करता है उसकी आत्मा सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि बन जाती है। क्या? इसलिए उसकी यादगार कलयुग के अंत में ग्रेनाइट पत्थर का लिंग बनाते हैं ना। कलयुग के अंत में कैसा बन जाता? जो सबसे कड़ा पत्थर होता है, ग्रेनाइट पत्थर, और छोटा मोटा पत्थर नहीं, ग्रेनाइट पत्थर का बड़े ते बड़ा और गहरे ते गहरा पहाड़, माउंट आबू जैसा बन जाता है। वो माउंट आबू का एक ही पहाड़ है जो एक ही ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। दुनिया में बड़े बड़े भूकंप आएंगे, क्या? परमात्मा प्रत्यक्षता बम भी फूट जाए, बेहद का बम, परमात्मा प्रत्यक्षता बम, बड़े ते बड़ा बम ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सा है? ग्लानी का बम। ऐसी ग्लानी की बदबू उसमें निकलेगी कि लोग सूंघते ही खलास हो जाएंगे। ऐसा बड़ा बम फटेगा तो भी वो पहाड़ हिलने वाला नहीं है। बड़े बड़े भूकंप आते हैं, जब बम फटते हैं धरणी पर, तो बम के फटने से इतनी जोर से धरणी हिलती है कि बड़े बड़े भूकंप फूट पड़ते हैं। ज्वालामुखी आग के विस्फोट होते हैं पृथ्वी के अंदर से, और धरणी जोर से हिलती है, उससे दुनिया के सारे मकान टूट पड़ते हैं। और मनुष्य कहाँ रहते हैं? मकानों में रहते हैं। आजकल तो 100-100, 200-200 मार के ऊंचे मकान बने हुए। शहरों में कितने लोग रहते, सब मर पड़ेंगे, भारी विनाश होगा भूकंप से। लेकिन माउंट आबू पहाड़ पर जो रहने वाले, तपस्या करने वाले होंगे, वो अंत तक देखते रहेंगे विनाश को। तो बताया ये है तपस्या भूमि। उसकी यादगार है शिवलिंग। कैसा लिंग है? कल्याणकारी लिंग। भले ग्रेनाइट पत्थर का है। कलयुग के अंत में कोई भी यादगार मंदिर में देखो जाकर शिवलिंग को, शिवालय में काहे का बना हुआ है? ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है। द्वापर में भी बनाते थे, ताम्रलिंग बनाते थे। रजो प्रधानता की यादगार। चांदी के भी बनाते थे। सतो सामान्य स्टेज थी चांदी का। सोने का भी बनाते थे, जिसकी यादगार सतो प्रधान स्टेज की यादगार थी। अब कैसा बन गया? पत्थर का बन गया, पत्थर बुद्धि बन गया। बाप कितना भी समझाते हैं,
अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। प्यार से समझाते हैं या कड़कों के समझाते हैं? प्यार से समझाते हैं, लेकिन वो समझने वाला नहीं है। कब तक नहीं समझेगा? है? कब तक नहीं समझेगा? जब तक 500-700 करोड़वां बच्चा प्रजापिता का लास्ट मनुष्य रूपी बच्चा भी उसके संग के रंग से पावन नहीं बन जाएगा। तब तक उसे संग करना ही करना है। कोई भी इंद्रिय से। संग करने के लिए निमित्त बनाया तो है, संग करने के लिए उनको निमित्त बनाया तो वो श्रीमत तो हुआ ना। श्रीमत क्या? संग करने के लिए उनको निमित्त बनाया था। निमित्त बना है? किस बात के निमित्त बना है? उनको उनके द्वारा पतितों को पावन बनाने के लिए निमित्त बना है। और ठीक है, निमित्त बना है, लेकिन ये भी तो बताते हैं क्या? अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। बिख माने? बिख की परिभाषा क्या है? अपवित्र है? अपवित्रता। क्या? अपवित्र। विष की परिभाषा है पराई स्त्री पर पुरुष को विष कहा जाता है। पतित बनना है वो तो पति दुनिया का कायदा है, मुरली में बोला, परंतु एक के साथ पतित बने, अनेकों के साथ पतित बनना ये बेकायदे है, श्रीमत के बरखिलाफ है। ऐसे करेंगे तो आत्मा कमजोर बनेगी या पावरफुल बनेगी? है? कमजोर बनेगी। तो वो कमजोरी राम वाली आत्मा में नहीं आएगी। है? और आत्मा में आएगी तो आत्मा के द्वारा शरीर में नहीं आएगी। है? आएगी। इसलिए बोला शरीर भल कैसा भी हो, लेकिन आत्मा पावरफुल होना चाहिए। जगन्नाथ का शरीर देखो कैसा, शरीर रूपी रथ, लक्कड़ बुद्धि, कितने लोग चलाते हैं। जगन्नाथ का रथ कितने लोग धक्का देके चलाते हैं, हैं? सैकड़ों लोग धक्का लगाते हैं तब चलता है। क्यों है ऐसा? ये शरीर में रूपी रथ में ऐसी कमजोरी क्यों आती है कि सैकड़ों को धक्का लगाना पड़ता है तब चलता है? नहीं तो दौड़ेगा ही नहीं ईश्वरीय सेवा में। है श्रीनिवास भाई, आप तो उस्ताद हैं। है? जैन ग्रंथों में, जैसे हिंदुओं में 4 युग माने हैं, षष्ठी के 4 भागों में षष्ठी बटी हुई है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ऐसे जैनियों में पूरा कल्प जो है वो 6 हिस्सों में बांटा है। उसमें से एक हिस्सा सनत कुमार कल्प कहा जाता है। क्या नाम दिया? सनत कुमार कल्प। और उसमें ये बताया है कि सनत कुमार कल्प में
जितना दुख सहन करना पड़ता है उतना और कोई कल्प में नहीं सहन करना पड़ता। और हिंदुओं में वो याद करके जब कथा सुनाते हैं राम की, तो पंडित जी भी सुनाने वाले जार जार रोते हैं और सुनने वाले भी जार जार रोते हैं। और मुरली में भी बोल दिया ब्रह्म वाक्य, भगवान को जितना रुलाया है उतना और किसी को नहीं रुलाया। अरे भगवान भी रोता है क्या? है? भगवान दूसरों को सिखाने वाला कि संगम युग मौजों का युग है। क्या भगवान क्या सिखाता है? संगम युग मौजों का युग है। कि ये सिखाता है कि रोने का युग है? हैं? जो भगवान स्वयं सिखाता है कि संगम युग मौजों का युग है, वो भगवान कैसे रोएगा? इस शरीर में आता है। हाँ, जिस तनधारी में आता है उसकी बात बताई। उसको जितना रुलाया है उतना और किसी को नहीं रुलाया। तो रामायण की कथा सुनते जाते हैं, सुनाने वाले भी रोते जाते हैं और सुनने वाले भी रोते जाते हैं। तो राम क्या रावण से लड़ाई लड़ते लड़ते रोते रोते लड़ाई लड़ते रहे होंगे क्या? है? हिम्मत से लड़ाई लड़ी होगी या रो रो के लड़ाई लड़ी होगी? है? उन्हें दुख भासता है? नहीं भासता। माना उनके अंदर इतनी हिम्मत है कि शरीर कैसा भी हो जाए लेकिन हारिए न हिम्मत विसारिए न राम। वो दुख का अनुभव करते ही नहीं। जो संसर्ग में, संपर्क में, संबंध में आने वाली आत्माएं हैं वो ऐसा भावना से समझती है कि इनको बड़ा दुख है। जब वो श्रीमत को फॉलो करता है कि अमृति पीते हैं, श्रीमत को फॉलो करके अगर अमृति पीते हैं तो पतितों को पावन पर कैसे मतलब पतितों को पावन बनने का निमित्त तो कैसे होगा भगवान? पहले खुद का कल्याण करना चाहिए कि पहले दूसरों का कल्याण सोचना चाहिए? पहले अपना कल्याण। स्व कल्याण में विश्व कल्याण भरा हुआ है कि अपना कल्याण किया ही नहीं और दूसरों का कल्याण कर लेंगे। अपने बीवी बाल बच्चे भूखों मरते रहे और दूसरों को दान धर्म करते रहे, ये होशियारी है? पहले अपना कल्याण करके अगर पावन बन जाएंगे तो पतितों को फिर पावन नहीं बना पाएंगे। तो कांटे होंगे तभी तो कांटे करेंगे। खुद पावन बन जाए तो फिर पतितों को पावन नहीं बनाएंगे ना, खुद पहले पावन बन जाएगा तो बाकी पतितों को पावन कैसे बना देगा? कांटों को निकाल के लिए कांटा चाहिए। पावन बनाने वाला हल्का फुल्का फूल होगा या कांटा होगा? नहीं, कांटा। वो तो बबूलनाथ है। बबूल का कांटा बड़ा लंबा होता है ना, तो बबूल के कांटे की मुआफिक है।
कलयुग में तो बड़े से बड़े कांटा हो जाते हैं। हैं? कलयुग में तो बड़े से बड़ा कांटा हो जाता है। हाँ, उससे बड़ा कांटा तो कोई होता ही नहीं। दुनिया में ऐसी कोई आत्मा होती नहीं जो इतने जास्ती लोगों को हाय 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 करके शरीर छुड़वाए। कोई होती है? फिर तो बड़े से बड़ा कांटा हुआ, बड़े से बड़ा रावण हुआ। रावयते लोकान्निति रावण, जो लोगों को रुलाता है सो रावण। कांटा लगता है तो आए मुंह से रोना आता है। तो पहले अपना उद्धार, फिर दूसरों का उद्धार। लेकिन पार्ट भरा हुआ है आत्मा में। उद्धार मूर्त, उत हर, दोनों शब्दों को मिलाओ तो होने का उद्धार मूर्त। जो बीज होता है वो उद्धार मूर्त होता है। सारे झाड़ को बीज खींच करके ऊपर तक लास्ट स्टेज तक ले जाता है और फिर बीज बन करके फिर तैयार। तो उसे कहेंगे उद्धार मूर्त। ऊपर हरण करके ऊंची स्टेज में ले जाता है। और जड़ों को कहते हैं आधार मूर्त। जो जड़ें हैं, सारा पेड़ किसके आधार पर खड़ा है? जड़ों के आधार पर खड़ा है। तो जड़ों के आधार पर जो पेड़ खड़ा हुआ है वो आधार मूर्त हो गए। वो जड़ें कौन सी हैं? वो जड़ें वही नारायण वाली आत्माएं हैं जो सतयुग में नंबरवार नारायण बनते हैं। 9 नारायण, 9 नारायणों के आधार पर ये सारी दुनिया टिकी हुई रहती है। सभी धर्म वाले टिके रहते हैं। उन 9 नारायणों में नंबरवार में ऊपर से आने वाले धर्म पिताएं आधार लेते हैं, प्रवेश करते हैं। तो वो सभी धर्म टिके रहते हैं उन जड़ों के ऊपर। जड़ माने माता। उस माता को भी बनाने वाला बीज पिता। तो बताया जब करंट नहीं लेती है आत्माएं तो क्या होता है? सजाएं खानी पड़ती है। ये सब होता रहता है। तो मूल बात है जो बाप बच्चों को समझाते हैं कि अब बाप के साथ बुद्धि योग लगाओ, आत्माभिमानी बनकर लगाओ। क्या है? बुद्धि योग तो लगाओ, लेकिन किस तरीके से? आत्माभिमानी बनकर लगाओ। माने जब भी तुम इंद्रियों से संग का रंग लेते हो बाप का, तो अपन को क्या समझो? आत्मा। हम देह और देह की इंद्रियां नहीं है। देह समझेंगे, देह की इंद्रियां समझेंगे तो देह का सुख लेने में लग जाएंगे। बाप देह का सुख देने आया है। क्या देने आया है? आत्मा का जन्म जन्मांतर का सुख देने आया है ना। भविष्य 21 जन्मों का सुख देने आया है कि इस जन्म का सुख देने आया है?
भविष्य की जन्मों का सुख देने आया, और वो तुम अपनी आत्मा के द्वारा ही, आत्मिक स्थिति से ही ले सकते हो। देहभान में रहेंगे तो देह का सुख मिलेगा, और देह का सुख आत्मा के बाप से मिलेगा कि देहधारियों के बाप से मिलेगा? देहधारी के बाप से मिलेगा, तो घाटा आएगा या नहीं? घाटा आ जाएगा। बाप आते हैं, वो बाप कितना बड़ा है। सुप्रीम आत्मा आती है। क्यों आती है? सुप्रीम आत्मा आती है, जिस सुप्रीम आत्मा की ज्योति सदा जागती रहती है, कभी भी वो ज्योति धीमी नहीं पड़ती। सबकी ज्योति जगाने आते हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की ज्योति जगाते हैं। वो जगाते हैं। एक की ज्योति जगाते हैं कि सारी दुनिया की ज्योति जगाते हैं? क्या करते हैं? दीपावली मनाते हैं तो पहले एक दीवा जलाते हैं धर्मराज का, या सारे दीवे एक साथ जलाते हैं? धर्मराज का दीवा पहले जलाते हैं, फिर उस दीवे से दूसरे दूसरे दीवे थाली में रखे हुए होते हैं तो उनको जगाते हैं। तो कहाँ की यादगार है? वो सुप्रीम सोल एक दीवा जगाते हैं, फिर उस एक दीवे से फिर सारे दीपकों को जगाया जाता है। कैसे भी सजाएं दे करके, पिछाड़ी में देवभान जलाए करके, सारा देवभान भस्म करके, फिर ड्रामा के अनुसार सबकी ज्योति जग जाने की होती है। क्या एक भी नहीं बचेगा जिसकी ज्योति जगे नहीं? अभी कैसे जगती है ज्योति? वो बाप कौन है? क्यों उनको ज्योति स्वरूप कहते हैं? ज्योतिर्लिंगम क्या कहते हैं? कैसा लिंग? ज्योति का लिंग। किसको कहते हैं? किसको कहते हैं ज्योतिर्लिंगम? शिव बाप को। हाँ, जिसमें प्रवेश करते हैं उसको कहा जाता है ज्योतिर्लिंगम। जो प्रवेश करने वाला है उसको तो लिंग है ही नहीं, तो कौन कहता है कि मेरे लिंग की पूजा होती है? और देवताओं के लिंग की पूजा नहीं होती। मेरे